सज्जनों, कितना खूबसूरत गाना है ये, कितना खूबसूरत गाना। ओके देखो सज्जनों, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत परिणीति चोपड़ा, आदित्य रॉय कपूर और इनकी जो नई फिल्म आने वाली है दावत इश्क। थैंक यू सर, थैंक यू। इस फिल्म के बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं परिणीति जी। हमने सुना है कि ये अलग अलग तहजीबों की एक फिल्म है जी। तो कौन बोलेगा पहले, आप बोलेंगे आप बोलेंगे? मैम अलग अलग तहजीब और आई थिंक इंडिया में हमारे इतने तरह के पकवान बनते हैं, हम सब अपने आप को फूडीज़ बोलते हैं, हमें सबको खाने से प्यार है। तो ये उन दो लोगों की लव स्टोरी है जिन्हें खाने से प्यार है और खाने के प्रति उन दोनों को एक दूसरे से प्यार होता है। तो ये लखनऊ से हैं जहाँ ऑफ कोर्स आप जानते हैं कितना अमेजिंग खाना मिलता है और मैं हैदराबाद से हूँ, वहाँ भी बहुत अमेजिंग खाना। और फिर ये दोनों कैसे मिलते हैं और उनकी क्या कहानी होती है उसके बारे में फिल्म। आदित्य, आपकी जो फिल्म थी ना आशिकी 2, उसके बाद सर मैं क्या बताऊं आपको, बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो आशिक हो गई आपकी। सही, ये मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ, आपको देखो लाइव आपको एक रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है यहाँ पर। यस सर। कैसा लगता है सर आपको? सर बहुत अच्छा। क्योंकि सर मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं है। अच्छा, आपके फीमेल फैंस नहीं है सर? नहीं सर। सर के फीमेल फैंस नहीं है सर? ये सर आपने अभी झूठ बोला सर। ये पारिवारिक चैनल है, इस पे हम ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। करेक्ट। नहीं, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। नो कंप्लेंट, सो फार सो गुड। वेरी गुड सर, थैंक यू सर। और मैं परिणीति जी के बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं इनका इतना बड़ा फैन हूँ कि मैं बता नहीं सकता हूँ। हर फिल्म, अच्छा आप जानती हैं, हर फिल्म जो मैं आपकी देखता हूँ, आपको फोन करता हूँ या फूल भेजता हूँ, चिट्ठी लिखता हूँ, मुझे हार्ट अटैक होता है। नहीं बिल्कुल नहीं। ये बताइए आपने कहाँ से सीखे ये कला? मैंने कहीं से नहीं सीखा, मुझे जो दिल से आता है उस टाइम मैं कर देती हूँ और जो डायरेक्टर बोलता है वो मैं करती हूँ। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू टेक दिस मोमेंट कि आप जब भी फ़ोन करते हैं सर, मेरी हवाइयाँ उड़ जाती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप फ़ोन करते हैं। आप इस लायक हैं। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद परिणीति आपका और आदित्य आपका। हम चाहते हैं कि आप दोनों यहाँ पर बैठे हमारे साथ इस कार्यक्रम को देखें और एक बार फिर जोरदार तालियां इन दोनों महान कलाकारों के लिए। थैंक यू सो मच परिणीति। कम एंड सिट हियर। थैंक यू। देखो सज्जनों, परिणीति और आदित्य के साथ इस मंच पर यह दावत चलती रहेगी। फिलहाल उस खिलाड़ी को दावत देने की बारी आ गई है जिसका इस हॉट सीट से 14 साल पुराना इश्क रहा है। स्वागत किया जाए हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट, रोडकिला उड़ीसा से आए एनटीपीसी सेल के एक इंजीनियर हेमंतो महापात्र। हेमंत जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपका नाम मैंने ठीक तरह से प्रोनाउंस किया? बिल्कुल हेमंतो। बिल्कुल हेमंत जी, बस हेमंतो। लेकिन खेल में मैं आपको हेमंत बुलाऊंगा बिल्कुल, क्योंकि वो तो जो है वो ठीक से आ नहीं रहा। नहीं सर, जो ठीक होता है। पिछली बार आपने हमारी परेड ले ली थी कि आपने हमारा नाम जो है सही तरीके से बोला नहीं। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं बोला था, लेकिन आप मेरे को बार बार बोले थे हेमंत तो बोलो। मैं एक्चुअली ऐसा बोला था, अगर सपोज आप हेमंत तो बोल देंगे तो मैं जैसे ही राहुल को टच करूंगा तो मेरे को सभी मेरा एक नया नाम चालू हो जाएगा। ओके। तो देखिए सज्जनों, मैं दर्शकों की जानकारी के लिए एक और चीज बताना चाहता हूं कि आज हेमंतो, ठीक है, हेमंतो का खेल किसी की मूंछ पर भारी पड़ने वाला है। इसकी कहानी बता दूं मैं? हाँ बिल्कुल बताइए सर। देखिए, ये जिस शहर से आए हैं, राउरकेला उड़ीसा से आए हैं, वहाँ के लोग इनके ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं कि साहब ये तो कुछ नहीं, ये कुछ नहीं करने वाला। एक साहब थे, उन्होंने कहा अगर ये 10,000 भी जीत जाएगा तो मैं तो अपना नाम बदल दूंगा। किसी ने कुछ और कहा, किसी ने कहा अगर 80,000 जीत गया तो मैं दावत दे दूंगा। एक शख्स थे जिन्होंने कहा था कि अगर ये 3,20,000 रुपए जीत जाते हैं तो मैं अपनी आधी मूंछ जो है वो मुड़वा दूंगा। मुझे पूरा भरोसा है हेमंत पर कि उससे कुछ नहीं होगा। अगर वो 3,20,000 तक पहुंच गया तो मूंछ कटवा लूंगा मैं। अगर कहा था उन्होंने। तो अगर वो ये कार्यक्रम हमारा देख रहे हैं भाई साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूं
कि इनके दोस्त का समय आ गया है कि वो एक नाई का इंतजाम कर लें, बिल्कुल सर। क्योंकि हेमंत ने कल हमारे साथ जब ये खेल रहे थे तो 80,000 रुपए इन्होंने जीत लिए हैं और चारों लाइफलाइन अभी भी जिंदा है इनकी। तो ऐसी संभावना है और हम उम्मीद करते हैं कि ये 3,20,000 तो जीत ही जाएंगे। तो अब आज देखते हैं कि इनके दोस्त की मूंछ आधी रहती है या पूरी। ऑलराइट, और आपके भाई साहब यहाँ पर आए हुए हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। तालियों के साथ इनका भी स्वागत किया जाए। हेमंत जी, मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट्स प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। ओके, आज के इस खेल का पहला प्रश्न जो कि छठा प्रश्न है, इसके लिए मिल सकते हैं आपको 1,60,000 रुपए। और इतने रुपयों के लिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इनमें से कौन सी घटना या पिंड एक मनुष्य अपने पूरे जीवन में आमतौर पर 2 बार से ज्यादा नहीं देख सकता? Which of these events or terrestrial bodies normally cannot be seen more than twice in one's lifetime? Option सुनिए। A. Meteor shower, B. Waxing moon, C. Halley's comet या D. Sighting of Ursa Major? सर सी, हेलिस कॉमेट। श्योर है? बिल्कुल सर। फाइनल आंसर बताइए। बिल्कुल। ताला लगा दें? बिल्कुल सर। Halley's comet, C. ताला लगाइए कंप्यूटर जी। Is the right answer. Well played. ₹1,60,000 जीत गए आप। हेलीज कॉमेट की खोज एडमंड हेली नाम के एक साइंटिस्ट ने की थी। ये 75 या 76 वर्षों के बाद ये हेलीज कॉमेट दिखाई पड़ता है। पिछली बार ये 1985 में देखा था और अब 2061 में देखने की इसकी संभावना है। 2061। ओके, 1,60,000 रुपए जीत गए आप हेमंत जी। और आधी मोच आपकी जाने वाली है भाई साहब, क्योंकि अगला प्रश्न का 3,20,000 रुपए का है। 7वां प्रश्न, तैयार हो जाइए हेमंत जी। 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब तक इनमें से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पर सबसे कम मुख्यमंत्री द्वारा शासन किया गया है? So far, which of these states or union territories has been ruled by the least number of chief ministers? और आपके ऑप्शंस है ये। ए छत्तीसगढ़, बी उत्तराखंड, सी झारखंड या डी पुदुचेरी? ए छत्तीसगढ़। इतनी जल्दी जवाब? हाँ सर। श्योर है? बिल्कुल श्योर हूँ। फाइनल आंसर? फाइनल आंसर। ये मूछ वाला आंसर होगा? बिल्कुल सर। कंप्यूटर महाशय, ए छत्तीसगढ़ पे ताला लगाया जाए। कैसे इतने श्योर हो गए सर आप? क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक्चुअली क्या है कि मेरा राउरकेला से ट्रांसफ़र हुआ था, भिलाई हुआ था, तो उसी 2003 में हुआ था। 2000 में बना था छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में पहला जो उसका चीफ मिनिस्टर बने थे आपका जोगी साहब बने थे, अजीत जोगी साहब। उसके बाद बने थे रमन सिंह, जो कि कंटिन्यूस 3 बार जीत के अभी भी है। तो बाकी झारखंड में तो बहुत सारी बार चेंज हो चुका है, उत्तराखंड में भी, और पुडुचेरी में तो पहले से ही है। तो इसलिए मैंने छत्तीसगढ़ बोला। आपका कुछ निजी संपर्क है क्या कंप्यूटर जी से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। 3,20,000 आप जीत गए। वेल प्लेड। वेल प्लेड हेमंत जी। ये चेक ₹3,20,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव। 3 लाख निश्चित रूप से आज आप यहां से ले जाएंगे और एक आधी मूछ जो है वो आपका स्वागत करेगी आपके गांव में। ओके, 3,20,000 रुपए आपने जीत लिया है। खेल का दूसरा पड़ाव आपने पार कर लिया है और अब आपके पास समय है। चारों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं भाई साहब। 8वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए। हेमंत जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मल्लीपुरम किला, जिसे भारत का सबसे पुराना मौजूदा यूरोपीय स्मारकों में से एक माना जाता है, इसे किस
कॉलोनियल शक्ति द्वारा बनाया गया था. Considered to be one of the oldest surviving European monuments in India. Built by which colonial power? Option सुनिए. A. Dutch, B. French, C. Portuguese या D. British. समय समय आपके पास. आपकी चारों लाइफलाइंस जीवित हैं. आप लीस्ट रिस्क पे हैं. दुर्भाग्यवश अगर आपका गलत उत्तर भी हो गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं. ये 3,20,000 रुपए का चेक आज आप यहां से अवश्य ले जाएंगे. मैं सर लाइफ लूँगा. लाइफलाइन लेंगे. बिल्कुल. कौन सी लाइफलाइन? मैं लूँगा त्रिगुणी. त्रिगुणी की लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं. ओके. कबीर महाशय, हेमंत जी त्रिगुणी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे. इसे अंकित किया जाए और त्रिगुणी आपकी बारी आ गई और आपका समय शुरू होता है अब. हेमंत जी, ये ए और बी डच और फ्रेंच में एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, पर हम श्योर नहीं हैं. पर क्योंकि साउथ का है तो डच और फ्रेंच का, क्योंकि वहाँ थोड़ा डोमिनेशन था. 5 सेकंड रहेंगे आपके लिए. ए और बी में शायद बट नॉट श्योर. कंफ्यूजन है थोड़ा. ओके. थैंक यू. उनका समय बीत गया. अब आप उनसे बात नहीं कर सकते. त्रिगुणी जो थी वो दुविधा में थी. आप अपना स्वयं अनुमान लगा सकते हैं या फिर आपके पास 3 लाइफलाइन और भी हैं, उनमें से किसी को ले सकते हैं. फोन ए फ्रेंड ले लेते हैं. ओके. कबीर महाशय, हेमंत जी एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे फोन ऑफ फ्रेंड की. इसे अंकित किया जाए और वो 3 नाम बताएं जिनसे ये बात करना चाहते हैं. पार्थ आचार्य, ये दिल्ली से हैं. शरद कुमार रोडकिला से हैं. दिलीप कुमार मिश्रा हैं, ये भी रोडकिला से. शरद कुमार पानीग्राही सर. शरद कुमार पानीग्राही. शरद कुमार से रोडकिला में. बिल्कुल. कबीर महाशय, शरद कुमार जी को रोडकिला में फोन लगाया जाए. हेलो. शरद कुमार जी हाँ जी. नमस्कार. मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ. कौन बनेगा करोड़पति से. ओ सर, व्हाट अ ग्रेट डे फॉर यू सर. जी नमस्कार. जी नमस्कार. आप कैसे हैं? हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ सर. जी शरद कुमार जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ सर कि हेमंत महापात्र हाँ सर. वो हॉट सीट पर आ गए हैं सर और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं. अच्छा. आप उनकी मदद कीजिए ताकि ये बता दूं उनको कितना जीतने वाले हैं आप, ताकि ये 6,40,000 रुपए जीत जाएं. ओ जी अच्छा. जी सर, बहुत अच्छा लगता है जब आप हंसते हैं ना सर. हमें बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. सर ये देखिए, आपको केवल 30 सेकंड मिलेंगे. अच्छा सर. तैयार हैं आप? हाँ सर. हेमंत, आपका समय शुरू होता है अब. सर ये पल्लीपुरम फोर्ट. पल्लीपुरम फोर्ट. पल्लीपुरम फोर्ट सेटा सबुठु ओल्डेस्ट सर्वाइविंग यूरोपियन मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया. पल्लीपुरम फोर्ट ओल्डेस्ट सर्वाइविंग यूरोपियन मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया. सेटा किए बने था? डच, पोर्तुगीज, फ्रेंच और ब्रिटिश. पल्लीपुरम फोर्ट. डच, पोर्तुगीज, पल्लीपुरम. ठीक है, नो प्रॉब्लम. बड़ी जल्दी निकल जाते हैं सर. आपने बहुत देर लगा दी प्रश्न पढ़ने में. वो पल्लीपुरम फोर्ट वो रिपीट भी कर रहे थे, इसलिए मैंने हाँ. फिर से. अब 2 लाइफलाइन चली गई हैं भाई साहब आपकी. हाँ सर. तो वही जो अब आपको सोचना पड़ेगा. देखिए, बहुत ध्यान से सोचिए. बहुत ही होनहार शख्सियत है आपकी. एक साहब की आपने आधी मूंछ कटवा दी है. सोचिए जरा. डबल डिप ले लेंगे. डबल डिप लेंगे आप? बिल्कुल सर. ओके. कबीर जी, डबल डिप अंकित किया जाए. हेमंत, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते. अपना पहला उत्तर बताइए. पोर्तुगीज. पोर्चुगीज
सी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। हमारे जो 3 महानुभाव बैठे हैं, इनका क्या कहना है? कैसा लग रहा है आपको? ये सही है, गलत है, क्या है? सर पोर्चुगीज भी हो सकता है क्योंकि ओल्डेस्ट सर्वाइविंग कहा आपने, तो पोर्चुगीज ये आपने अपनी गाथा बदल दी सर अभी। अभी जब आपसे पहले ये बात कर रहे थे तो आपने कुछ और कहा था। नहीं, पर हम अभी भी लगता है कि डच या फ्रेंच में से ही होना चाहिए। पर वी विश हिम ऑल द बेस्ट एंड होपफुली। परिणीति एंड आदित्य, व्हाट डू यू थिंक? क्या क्या लगता है? So I said first. अभी कैमरा है आपके ऊपर, मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने first I told a Portuguese. नहीं, आप ऐसे ही, अभी जब बात हो रही तो he's been saying Portuguese. I think I don't know. ऐसी सोच है आपकी। मैं अपना जवाब सीक्रेट रख रही हूँ अभी। अजीब, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। हेमंत जी 6,40,000 जीत गए। Well played. एक और चेक आ गया है। पोर्चुगीज इज द राइट आंसर। 6,40,000 का चेक, इसे मैं अपने पास रखूंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप और ऊपर जाएं। पल्लीपुरम फोर्ट इज इन केरल, केरला में है। इट वाज बिल्ट बाय द पोर्चुगीज इन 1503 एंड द डच कैप्चर्ड इट इन 1661, लेटर सोल्ड इट टू द किंगडम ऑफ ट्रावनकोर। किंगडम ऑफ ट्रावनकोर, पोर्चुगीज, बिल्कुल सही उत्तर। देवियों सज्जनों, समय आ गया कि अब हम आपके सामने वो प्रश्न रखें जो हमारे घर बैठे जीतो जैकपॉट का प्रश्न होता है। तैयार हो जाइए। और वो प्रश्न है ये: इनमें से कौन रामायण के मुख्य पात्रों में से एक है जो महाभारत में भी नजर आते हैं? ए वेद व्यास, बी दुर्योधन, सी दशरथ या डी हनुमान? इस सवाल का सही जवाब आप हमें कल रात 8:30 बजे तक भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, चलिए। हेमंत जी, हमने सुना है कि आपको खाना वाना पकाने का बहुत शौक है। हाँ, मैं बना लेता हूँ कभी कभार। घर में जब भी गेस्ट वेस्ट आते हैं तो ओवरलोड ना हो, इसलिए मैं भी थोड़ा हेल्प कर लेता हूँ। पत्नी का काम ओवरलोड ना हो, इसलिए आप भी थोड़ा सा बिल्कुल हाथ बटा देते हैं। हाँ। क्या खासियत है उड़ीसा की? उड़ीसा के जो सबसे मेन जो खाने में जो है वो एक डालमा बोलते हैं। दालमा? डालमा तो इसका क्या, कुछ दाल से संबंध है? हाँ, दाल है। दाल में पूरा का पूरा जितना वेजिटेबल्स है आप डाल सकते हैं उसमें। अच्छा, और उसको ये डाल आप के बनाते बनाए हैं? हाँ, बनाता हूँ मैं अच्छा खिचड़ी बना लेता हूँ, अच्छा बिरयानी बना लेता हूँ, चिकन के कुछ आइटम्स अच्छा मैं बना लेता हूँ। यहाँ पर आदित्य जी आए हुए हैं। नमस्ते सर। इनकी एक अभी फिल्म रिलीज होने वाली है, दावत इश्क। बिल्कुल सर। इस फिल्म में ये स्वयं एक कुक की भूमिका जो है वो निभा रहे हैं। हाँ जी सर। आदित्य, आप फिल्म में क्या पकाते हैं? सर फिल्म में बहुत कुछ पकाता हूँ, पर रियल लाइफ में कुछ पकाने को आता नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? सर मैं कॉफी। ये परिणीति, आपका इनके साथ इश्क कैसे हो गया? क्योंकि मैंने तो एज पर फिल्म उसने कहा मुझे सब बनाना आता है, मैंने कहा मैं इम्प्रेस हो गई, फिर असलियत बाद में पता चली। ओहो। सर मैं ऑमलेट बनाता हूँ सर। ऑमलेट? चलिए, कुछ तो बना सकते, मैं तो पानी गर्म कर सकता हूँ। मैं भी। हैं? तो आप सर इनको दावत दे सकते हैं? बिल्कुल, अगर ये लोगों को मंजूर हो तो। अरे ऑफ कोर्स। क्या कहा था? डालमा? डालमा। डालमा। डालमा काफी प्रोटीन रहता है उसमें, काफी प्रोटीन्स अच्छा। काफी रहते हैं। देखिए, डन डन डन। उसमें क्या है कि जैसे हम सब्जी एक अलग सा बनाते हैं, ओके, तो उसमें सब्जी पूरा का पूरा सब्जी उसी में डाल देते हैं। अच्छा अच्छा। तो उसमें उसके बाद में तड़का भी मार ये देते तो हैं। आना ही पड़ेगा ट्राई करने के लिए। बिल्कुल। मुझे एक्चुअली कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिल्म में आपने कैसे खाना पकाया? सर रिहर्सल। अच्छा। और एक फिल्म शेफ कोच भी था सर सेट पे। अच्छा, एक शेफ था, कोच। ओके, ऑलराइट। आप सर खाली ऐसे चलाते रहेंगे। करेक्ट। सॉरी टू से, आप खाली बस यही करना। फिल्म में वो कौन आके टेस्ट करता है? कोई तो टेस्ट तो करता नहीं है। सही बोल रहे हैं। भाई साहब देखिए, अब तो चार चालू हो। हमारा आपका झगड़ा हो जाएगा यहाँ नहीं पर। सर, मेरे को पता था तो ये बोला बोले चार्ज हो देखिए, जाएगा। मैं अभी हम फिल्म इंडस्ट्री से है हमारा संबंध, और हम बहुत प्रेम करते हैं अपने जितने भी लोग हैं, और इंडस्ट्री को भी बहुत प्रेम करते हैं। ऐसा मत सोचिए कि हम लोग काम वाम नहीं करते, वहाँ पे कोई और आकर के बना देता है। करते हैं सर, बड़ी मेहनत करते हैं हम लोग। देखिए देखिए कितनी मेहनत की इन लोगों ने। सॉरी टू से, अब तब 45 साल से हम लोग मेहनत ही कर रहे हैं। ये सीन को तब काट दीजिए। सॉरी टू से, बस मेरा इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं था सर। जी जी जी, 45 साल से सर मैं मेहनत कर रहा हूँ, अभी तक दालमा नहीं बना पाया हूँ मैं। नहीं सर, दालमा तो आज
लेकिन बना करके रहूंगा एक दिन। ओके, थैंक यू। थोड़ा हाथ मिला लो सर से। हाँ जी, हाथ मिला लो सर हाथ से। मिलाना चाह रहे हैं? हाँ, आदित्य यहाँ आ जाएंगे, आप यहाँ बैठिए सर। वाह वाह। बैठो ना। थैंक यू बस। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। बस यहीं तक, आगे मत जाइएगा। ये तो गया ही नहीं सर। नहीं, आप इशारा कर रहे थे कुछ वहां खड़े हो नहीं नहीं, कल मैं नमस्ते किया, नमस्ते किया हूँ बस, अब तो कुछ नहीं किया हूँ। ये सार्वजनिक कार्यक्रम है, जो कुछ भी यहाँ होता है पूरा देश देखता है। बिल्कुल सर। और आपको मैं आश्वासन देता हूं कि आपकी पत्नी अवश्य देख रही होंगी ये कार्यक्रम। इससे पहले कि आप परिणीति के ऊपर डालमा फेंक दें, पत्नी जी को पता चल जाएगा, नाराज हो जाएंगी। आपका झगड़ा वगड़ा होता है क्या अंदर घर में? देखिए सर, फ्रांकली जो बोलता हूँ, बीवी के साथ झगड़ा नहीं करे तो करेंगे किसके साथ, बोलिए? ये सही बात। झगड़ा बीवी से अगर नहीं करेंगे तो करेंगे किससे? कुछ नहीं होगा। शाम को जाना है, होटल जाना है, बस तब जाके उसमें हो जाके कम्प्रोमाइज होता है। अच्छा, जब झगड़ा होता है तो उसके बाद आप उनको होटल ले जाते हैं? हाँ बिल्कुल। कम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। होटल में जाकर के कॉम्प्रोमाइज होता है? रेस्टोरेंट में, सॉरी होटल नहीं, रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट में वो तो और भी खतरनाक हो गया। नहीं, खाना वाना खाएंगे। रेस्टोरेंट में कॉम्प्रोमाइज करते हैं आप? बिल्कुल। मैंने आज शाम को कुछ करना नहीं है, अच्छा। जाएंगे रेस्टोरेंट में बैठ के आराम से खाएंगे। ओके सर एक छोटा सा बात बताऊं, जी। मेरा लड़का जो है, मैं तो काफ़ी दिन से ट्राई कर रहा था, तो लड़का जो है 2006 का बात कर रहा हूँ, तो लड़का जो है वो टीवी देख रहा था मेरे साथ बैठ के। हम लोगों मिसेस, मैं, मेरा बीवी, वाइफ, मैं और लड़का तीनों बैठ के देखते थे। इतना छोटा सा था उस टाइम था, उसका उम्र बीवी, मिसेज, वाइफ, ये 3 बार आपने कहा। सॉरी, बीवी, मैं और सुनिए सुनिए सुनिए, I knew he was gonna say this. I knew Sorry, he was gonna say this. कितने बीवियां हैं आपकी? वाइफ, मिसेज, बीवी 3 आपने कहा ना इसे? एक ही है ना? एक को, तो हम लोग देख रहे थे टीवी, तो ऐसा बातचीत चल रहा था कि मेरे को काश एक बार चांस मिले केबीसी में जाने के लिए। तो लड़का फिर बोला कि पापा अगर, उस टाइम वो 3 साल का था, तो बोला पापा अगर टीवी के अंदर चले जाएंगे तो बाहर कैसे निकलेंगे? उसको सबसे बड़ा टेंशन उसी में था। ओहो। लेकिन आज का डेट में जब राइट नाउ ही इज़ 12, तो वो फिर मेरे को लास्ट नाइट फ़ोन करके बोला था कि पापा हॉट सीट में जाइएगा और बिल्कुल बच्चन साहब से बढ़िया से बात जी, करिएगा। आज जो कार्यक्रम देख रहे होंगे, हाँ जी। और उनका नाम क्या है? शुभम महापात्र। शुभम। शुभम। शुभम जी नमस्कार, और आप जो हमारा कार्यक्रम देख लें इसके लिए अनेक अनेक धन्यवाद आपको। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके पिताश्री जो यहाँ पर विराजमान है, यहाँ से छूटते ही आपके पास घर पहुँच जाएंगे, टीवी के अंदर से नहीं आएंगे। हेमंत जी, गेम को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। ये है 9वां प्रश्न। इसके लिए मिल सकते हैं आपको 12,50,000 रुपए। जी सर। आपके पास अब केवल एक ही लाइफलाइन बची है, ऑडियंस पोल की। 9वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। ये रहा। सर एडमंड हिलरी भारत, बांग्लादेश और नेपाल में किस देश के उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत थे? सर एडमंड हिलरी served as which country's High Commissioner to India, Bangladesh and Nepal? Option सुनिए। A. United Kingdom, B. Australia, C. Canada या D. New Zealand? डी न्यूजीलैंड। Sure. बिल्कुल श्योर, Confident? बिल्कुल कॉन्फिडेंट। फाइनल उत्तर बताइए। फाइनल उत्तर डी न्यूजीलैंड। ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल। कबीर महाशय, न्यूजीलैंड डी पे ताला लगाया जाए। कैसे आपने इतने कॉन्फिडेंटली ये कह दिया? वो न्यूजीलैंड को बिलोंग करते थे, इसीलिए मैंने बोला। वो न्यूजीलैंड को बिलोंग करते। हेमंत महापात्र जी, आपने कहा डी न्यूजीलैंड। ये उत्तर 12,50,000 रुपए देगा आपको। बहुत ही उम्दा उत्तर दिया है आपने। एक और चेक आ रहा है आपके नाम।
12,50,000 रुपए। Served from 1985 to 1988, सर एडमंड हिलरी। बहुत जल्दी उत्तर दिया आपने और बहुत सही उत्तर दिया। बहुत खूब, बहुत बहुत बधाई। हेमंत जी, क्या कीजिएगा 12,50,000 रुपए का? मेरे घर के पास कुछ स्कूल्स है जहाँ पे बच्चे जो नीचे बैठ के पढ़ते हैं, तो उनके लिए कुछ होगा तो कुछ मैं वुडन बेंच उनकी शिक्षा के लिए। शिक्षा के बहुत अच्छे, बहुत नेक ख्याल आपका। अगला प्रश्न आ रहा है आपके इस खेल के जीवन में। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है ऑडियंस पोल की, और यह है 10वां प्रश्न जो आपको दे सकता है 25 लाख रुपए। हेमंत जी, 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। – 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस राज्य की साक्षरता दर 90% से अधिक है? According to the 2011 census, which of these states enjoys a literacy rate of over 90%? Options: A. Punjab, B. Mizoram, C. Tripura, D. Gujarat. $25 लाख रुपए का प्रश्न है। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है ऑडियंस पोल की। सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख, और गलत दुर्भाग्यवश आपको नीचे गिरा देंगे 3,20,000 रुपए। किसी भी समय आप गेम क्विट कर सकते हैं। 12,50 आपने जीते हुए, लेकिन अगर आप खेलना चाह रहे हैं, लास्ट लाइफलाइन यूज करना है। लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। हाँ जी। Alright. कबीर जी, हेमंत अपनी आखिरी लाइफलाइन ऑडियंस पोल इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसे अंकित किया जाए। और ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है, बहुत देर बाद आई है, और आपका समय शुरू होता है अब। भाई साहब, देख रहे हैं आप परिणाम। ए को मिला है 9, बी को दिया है 26, 34 दिया है त्रिपुरा को, डी को दिया है 31 को। ऊपर नीचे आगे पीछे कोई भी साफ प्रतिशत नहीं आया है। आमतौर पर जनता जब उत्तर देती है तो ये जो 90 आपको यहाँ दिख रहा है ना, ये यहाँ भी दिखता है। 90% तक जाता है इनका उत्तर, लेकिन अभी थोड़ा सा डावाडोल है। क्या करना चाहेंगे? क्विट कर लूँगा सर, कंफर्म नहीं हूँ मैं। मिजोरम सोच रहा हूँ, हो सकता है, बट नॉट श्योर। मैं क्विट करूँगा सर। अंतिम निर्णय आपका, आप क्विट करेंगे? जी। ओके कबीर जी, हेमंत महापात्र इस गेम को क्विट करेंगे। हम अनुमति देते हैं आपको, और आपका अभिनंदन करते हैं। 12,50,000 रुपए आप जीते हैं, और अब ये चेक आपका हो गया। बहुत बहुत बधाई आपको। हमें उत्तर बताना पड़ेगा अपने दर्शकों को, तो किसी एक को अगर आपको गेस करना हो तो मिजोरम। आप गेस करते मिजोरम को। कबीर जी, मिजोरम भी पता लगाइए, बताइए कि ये सही होता है या नहीं। मान्यवर, ये सही उत्तर होता है। आप सोच रहे थे कि मिजोरम हो सकता है। बिल्कुल। अगर आप ले लेते वो रिस्क, तो आज आप 25 लाख रुपए जीत जाते। बिल्कुल सर। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आपने अकलमंदी की। हाँ। जब डाउट हो मन के अंदर तो गेम क्विट कर जाना चाहिए, बजाय इसके कि आप रिस्क लें। मेरे पास कोई डाटा नहीं था, लेकिन मैं सोच रहा था मिजोरम ही होगा बोल के। जी जी जी। कंफर्म नहीं था उतना। ओके, 12.5 इज ए वेरी गुड अमाउंट सर। 12,50,000 रुपए आप विजयी हुए हैं, और इसके लिए हम एक बार फिर आपका अभिनंदन करते हैं, तालियां बजाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। चेक अपना लेके जाइए सर। बिग हैंड फॉर हेमंत महापात्र। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर। कौन बनेगा महाकरोड़पति पर? देवी और सजनों, मेरे सामने विराजमान है परिणीति चोपड़ा, आदित्य रॉय कपूर, दोनों मुख्य कलाकार। इनकी आने वाली फिल्म दावते इश्क, बहुत ही खूबसूरत टाइटल इसका, और
दरअसल मेरी ऐसी मंशा है कि इनके साथ कुछ कंप्यूटर जी के साथ भी खेला जाए, तो आपसे हम कुछ प्रश्न पूछेंगे। नहीं सर, हाँ जी? ये हम लोग एक्चुअली आज होने नहीं देंगे, क्योंकि आप कुछ 600 एपिसोड आई थिंक कर चुके हैं केबीसी के, तो आपको हमेशा चांस मिलता है कि आप सबसे प्रश्न करें, लेकिन आज हम वो बदलने वाले हैं, हम आपसे प्रश्न करने वाले हैं। मैं आपको और अपने दर्शकों को बता दूं कि ये मैं 5000 से ज़्यादा जा नहीं सकता हूं, तो प्लीज़ आप जो भी प्रश्न मुझसे पूछें थोड़ा सा मेरा लिहाज कर लीजिएगा, मेरी इज्जत का सवाल है। सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। एक और बुरी खबर है आपके लिए कि आपके पास लाइफलाइंस भी नहीं है। लाइफलाइन नहीं है सर। लाइफलाइन नहीं, मैं घर जा सकता हूँ मैडम? चलो शुरू करें। नहीं, हम लोग आपसे सवाल करने वाले हैं। आप रेडी है सर? जी मैं रेडी हूँ। रेडी सब लोग? हाँ जी। तो पहला सवाल, हम आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाने वाले हैं और हमारा सवाल जो बहुत मुश्किल सवाल है वो उसके बाद आने वाला है। कैन वी हैव द ऑडियो? तो सवाल है कि इस गाने में आपने किस रंग का सूट पहना था? मैंने सूट पहना ही नहीं था जी इस गाने में, जहाँ तक मेरी याददाश्त है, और मुझे लगता है मैंने कोई एक बनियान किस्म की चीज़ पहनी हुई थी ऊपर, और जो सफ़ेद रंग की थी। और ये सही है गलत है? ऑडियंस बताएगी ये सही है कि नहीं। ब्लैक, वाइट, ब्लू, कंप्यूटर जी बता ही दीजिए सही है कि नहीं। You were wearing a tuxedo black suit from film सत्ते पे सत्ता। कैसे मैं भूल गया ये। Alright, अगला प्रश्न। हम आपको एक फोटो दिखाना चाहते हैं। फोटो प्लीज। अब मैं सवाल देने लायक नहीं, क्योंकि वहां तो मेरी मृत्यु हो गई। तो जब धर्म जी इस आइकॉनिक सीन में आपके छाती पे बिलक बिलक के रो रहे थे, तब आपके मन में क्या चल रहा था सर? सर मेरे मन में ये चल रहा था कि कब रोना बंद करे ताकि मैं सांस ले सकूं। एटलीस्ट आपकी यहाँ आंखें बंद थी इशकजादे में, तो सर ने हमें बोला था आंखें खुली रखना और फिर मरना। तो अब जब तक वो शॉट खत्म हो रहा था हम लोग ऐसे थे और आंखों में से पानी बह रहा है। एंड ब्लिंक कर लिया तो द शॉट इज। आई हैव नेवर डन सर, एक डेथ सीन कभी नहीं किया मैंने। आपने डेथ सीन नहीं किया है? सर मुझसे पूछे 10-12 बार मैं मर चुका हूँ अपनी फिल्मों में, लेकिन ये आंख खुलने वाली ये सबसे मुश्किल है। बहुत मुश्किल होगा ये बहुत ये आंख कितनी देर तक आप रख सकते हो? और उसी टाइम हंसी आ जाती और है। कितनी देर? जी कुछ 10-12। लेकिन देखिए हंसी वाली बात मैं आपको बताऊं, एक हमारी फिल्म थी जो कि हमने सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ की थी, उसका नाम था आनंद जी। आनंद में जो डेथ सीन था राजेश खन्ना जी का, जिस दिन वो सीन होना था दिन भर मैंने कुछ खाया नहीं, सुबह से रात को ये शॉट होना था, इधर उधर भूल रहा था, अंदर सारा इमोशन लेकर के जैसे ही एक्शन की बारी में जाकर एकदम फूट के एकदम बोल दिया, इसने अमित देखो इतना जोर से बोलने का नहीं है, इसको तुम सीधी तरह बोलो, थोड़ा और इमोशनल चाहिए, इतना फूट के बोलने का नहीं है। तो मैं सर एकदम डिप्रेस हो गया, क्या करूँ मैं। उसके बाद जाकर के जो आपने सीन देखा वो उसको हल की तरह किया। उसके बाद मैं ब्रेक डाउन करता हूँ राजेश जी के चेस्ट के ऊपर और फूट के रोता हूँ। वो शॉट जो था सर वो ऊपर टॉप एंगल से लेना था। हाँ। तो दरअसल जो आप देख रहे हैं कि मैं फूट के रो रहा हूँ, दरअसल मैं फूट के हंस रहा था।
नेक्स्ट टाइम जब रोना नहीं आ रहा हो। हाँ थैंक यू फॉर दिस टिप सर। थैंक यू। अजय, बिल्कुल बिल्कुल। हादसा बन के कोई ख्वाब बिखर जाए तो क्या हो, वक्त जज्बात को तब्दील नहीं कर सकता, दूर हो जाने से एहसास नहीं मर सकता, ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ऐसा रिश्ता जो सरहदों में कभी तकसीम नहीं हो सकता। तू किसी और की रातों का हंसी चांद सही, तेरे हर रंग में शामिल मैं हूँ, तू किसी भी राह से गुजरे मेरी मंजिल तू है। थैंक यू। Oh my God. Oh, सर जी अब हमें भूल गए सर। अरे आपके लिए भी हमें नहीं सर, ये लाइन नहीं, पर सर मेरा भी एक Let me अरे बाप enjoy रे। this moment. टिश्यू, वाटर, हॉस्पिटल। एक तो फिल्म में देखना बहुत अलग चीज़ है और फिर आपको इन पर्सन देखना बहुत अलग चीज़ है एंड फिर ये लाइंस मुझे बोलना जैसे ये मेरे लिए आपने लिखी हैं, ये बहुत ये एक्चुअली आप ही के लिए लिखी मेरे थी, लिए। ये आप यकीन मानिए। I didn't see that. Oh God. मैं भी एक रिक्वेस्ट दूँ जी जी सर, आपके फिल्म दीवार से वो सबसे फेमस सीन जो है, द मोस्ट फेमस सीन, आई वुड लाइक टू डू दैट सीन विद यू सर। आप मेरे साथ तो सीन करना चाहेंगे? हाँ जी सर। सर आ जाइए इधर। हाँ, करते यहाँ, सर। ओके। देखो देखो, ये वही मैं हूं और वही तुम हो। हम दोनों एक साथ इस फुटपाथ से उठे थे, तुम कहां रह गए और मैं कहां पहुंच गया। आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बिल्डिंग्स है, प्रॉपर्टी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास अमिताभ बच्चन है। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Sir, you're amazing. There's nobody like you. There's nobody. बहुत पुरानी बातें हो गई हैं सर, क्या बताएं, बार बार एवरग्रीन बातें, एवरग्रीन बातें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। परिणीति, हमने सुना है कि आपका एक बहुत ही जबरदस्त फैन है जो बड़ौदा में रहते हैं और आपके घर आपके लिए चिट्ठियाँ, गिफ्ट्स वगैरह भेजते रहते हैं। एक्चुअली एक लड़का है जो बड़ौदा से सिर्फ चिट्ठियाँ भेजता नहीं है, वो घर पहुंच जाता है हर एक 2 महीने में। हर चिट्ठी के साथ वो स्वयं पहुंच जाते वो हैं? खुद आते हैं चिट्ठी देने और उनको शायद पहले ये नहीं पता था कि अब मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई हूँ, उनको लगा था कि मैं शायद अम्बाला में ही अभी रहती हूँ। तो अभी उनकी और मेरी मॉम की काफ़ी दोस्ती हो चुकी है क्योंकि अब वो हर 2 महीने जाते हैं और मेरी मॉम को मग्स देते हैं और लेटर्स देते हैं और एक बार वो ताजमहल भी लाए थे, मेरा नाम और वो सब लिख के, तो बहुत ही अमेजिंग लगता है। मिली नहीं है आप उनसे अभी तक? नहीं, मैं अभी तक नहीं मिली क्योंकि बस वो अम्बाला, मुझे पता नहीं है कि वो बॉम्बे क्यों नहीं आ जाते सीधा मुझसे मिलने। अच्छा, अगर आप कार्यक्रम देख रहे हो भाई साहब तो यहाँ आ जाइएगा, ये परिणीति जी का न्योता है आपके लिए। जितने भी गिफ्ट आप अम्बाला भेज रहे हैं उनको रीडायरेक्ट कीजिए इधर और आ मुंबई जाइए। भेजिए इनके पास सीधा। जी जी ओके, जी। समथिंग मोर अबाउट द फिल्म आदित्य एंड क्या ना परिणीति। सर, इन माय फिल्म एक डायलॉग मैं बोलता हूँ जी हाँ, जी जो हाँ। प्रोमो में भी है। हाँ जी, जो हाँ मैंने सुना, वो बहुत ही तेज बोलते हैं आप उसे। मैं चाहता हूँ कि आप करें सर मेरे साथ। क्या मैं डायलॉग बोलूँ उसका? हाँ, मैं एक बार करूँ तो जी, जी। एंड यू विल रिपीट इट सर। जी जी जी, ट्राई करते हैं सर। हाँ बिल्कुल। अरे मतीन, अरे मोती, 2 शामी, 2 शीख, 2 बिरयानी, 2 कोरफा, 4 रोटी सोला पे, 2 फिरनी, 2 कुल्फी। सर थोड़ा रिटेक करते सर, रिटेक करते सर, है ना? एक और बोलता हूँ। हाँ, रिटेक करते ऑलमोस्ट है सर। अरे मतीन, ए मतीन, 2 शामी, 2 शीख, 2 कोरफा, 4 बिरयानी, 4 सर वंस मोर। Sir, you see, sir, the whole country of the system is juxtaposition by the hemoglobin in the atmosphere because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own verbosity. Yes, मैं ही भूल गया। Okay. परिणीति और आदित्य, बहुत बहुत अच्छा लगा आप दोनों यहाँ आए। आज का ये जो समा हमने बांधा है, ऐसा ही समा जो फिल्म रिलीज हो जाए बंधा रहे। थैंक यू सो मच आदित्य एंड परिणीति चोपड़ा, बिग हैंड फॉर देम।
for being with us on the show. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, audience. Thanks very much. Thank you. तालियों के साथ इनका अभिनंदन. Thank you. अब यहाँ की दावत शुरू होने वाली है. हमारे कंटेस्टेंट्स तैयार हो जाइए क्योंकि हम आपके साथ खेलेंगे अब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, और जो विजयी होगा वो आकर के हमारे साथ इस हॉट सीट पर विराजमान होंगे. तैयार हो जाइए कंटेस्टेंट्स. फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट. प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. महिला केंद्रित इन फिल्मों को उनके रिलीज होने के वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में सजाना है आपको, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर. ए क्वीन, बी डर्टी पिक्चर, सी फैशन, डी मदर इंडिया. समय समाप्त हो गया. आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए. देवियों सज्जनों, सबसे पहले रिलीज हुई थी फिल्म मदर इंडिया 1957 में, डी. उसके बाद आई फैशन जो कि 2008 में रिलीज हुई, सी. फिर द डर्टी पिक्चर 2011 में रिलीज हुई, और अंत में क्वीन 2014 में, ए. डी, सी, बी, ए, ये है सही क्रम. इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया. 4 लोगों ने सही जवाब दिया. सबसे तेज जवाब बहुत बहुत बधाई आपको बरुआ जी, बहुत बहुत बधाई. बिग हैंड फॉर ललिता जी. आइए हम आप चलते हैं वहां, खेलेंगे कौन बनेगा महाकरोड़पति. देवियों सज्जनों, तो देवियों सज्जनों, अब मेरे सामने बैठ गई हैं डिस्ट्रिक्ट नेल्लोर आंध्र प्रदेश से आई बरोरू ललिता जी. ये भिलाई स्टील प्लांट में असिस्टेंट मैनेजर हैं. हमारे पास एक छोटा सा क्लिप है आपके ऊपर जो हमने बनाया है. हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक सब उसे देखें. कैन वी हैव द क्लिप प्लीज? आइए. सॉरी, मैं आज छुट्टी के लिए ट्राई की थी बट आई कुडंट गेट लीव. एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि आपका कितना शूट रहेगा. होपफुली वो जल्दी हो जाए. ही इज़ माई हस्बैंड ऋषि प्रकाश. लोग कहते हैं कि टाइम इज़ मनी. मैं जॉब करती तो मेरे पास मनी तो है बट मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं रहता है. मैं कितना भी मेहनत करूँगी ये मुझे पता है, या फिर मैं एक्सपीरियंस भी कर रही हूँ कि मैं दोनों को इकट्ठा संभाल नहीं पाती हूँ. कोई ना कोई चीज़ में मुझसे छूट ही जाता है. बच्चों का केयर छूट जाता है या फिर जॉब में कोई लापरवाही आ जाता है. सो हो गया, आई कैन लीव नाउ. ठीक है ना, वो रोएगा भाई. मैं काम पे निकलती हूँ तो बच्चे को तो बहुत उदासी होता है. आई नो बच्चे मुझे मिस करते हैं बट आई कैन नॉट हेल्प इट. मेरे लाइफ में मेरा करियर भी इम्पोर्टेंट है, मेरा फैमिली, मेरे बच्चे भी इम्पोर्टेंट है, और मैं कोई एक चीज़ के लिए दूसरा छोड़ना नहीं चाहती हूँ. इसीलिए मैं कौन बनेगा करोड़पति में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जीतना चाहती हूँ ताकि मेरा हस्बैंड को अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक अच्छा अमाउंट मिल जाए, और इसी ज़रिए मेरा बच्चों को वो संभाल सके घर में. तो आप चाह रहे हैं कि आप में से दोनों में से पतिदेव जो हैं वो अपना काम छोड़ दें, आप काम करती रहें ताकि बच्चों की परवरिश वगैरह वो कर सकें. एक्चुअली मैं और मेरा हस्बैंड जो है दोनों भिलाई स्टील प्लांट में ही काम करते हैं. एंड उनका कभी शिफ्ट रहता है, कभी जनरल शिफ्ट रहता है. हम दोनों का वीकली ऑफ बिल्कुल मिलता नहीं है. एंड बच्चों को हम लोग क्रच में छोड़ देते हैं. कभी मतलब 10 घंटा, कभी कभी 12 घंटा क्रच में रहते हैं बच्चे. और हम लोग इतना भागदौड़ करते हैं कि अंतिम में दोनों थक जाते हैं. बच्चों को देखभाल करने का एकदम एनर्जी नहीं रहता, ना टाइम रहता है. एंड मेरा हस्बैंड जो है थोड़ा सा बिजनेस बहुत अच्छे मतलब बिजनेस फैमिली से है, और उनका बिजनेस नॉलेज बहुत अच्छा है. तो उनका इंटरेस्ट भी है इंडिपेंडेंट काम करना. तो क्यों ना इंडिपेंडेंटली काम करे ताकि उनका टाइम जो है एडजस्ट करते हुए मेरे बच्चों को भी देखभाल कर सके. वैसे भी बच्चों को पापा चाहिए. ओके. आपके पतिदेव यहाँ पर है. प्रणाम करता हूँ आपको. आपका शुभ नाम? ऋषि प्रकाश. ऋषि प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में.
ओके ललिता जी, बहुत जल्द मैं आपको आपके रूल समझा देता हूं। 14 प्रश्न आएंगे आपके सामने। 5000 से शुरुआत होगी, बढ़ते बढ़ते 14 प्रश्न, 7 करोड़। 2 पड़ाव हैं यहाँ पर, 10,000 रुपए और 3,20,000 रुपए पे। 4 लाइफलाइंस हैं आपके पास, ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, डबल डिप और त्रिगुणी। इसके बारे में आप सब जानते हैं। हमारी त्रिगुणी यहाँ पर आज विराजमान है। ताज मोहम्मद साहब हैं, मिताली जी हैं, रामानंद जी हैं। ये आपकी मदद करेंगे यदि आपने ये लाइफलाइन ली। तैयार हैं आप ललिता जी? चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। पहला प्रश्न 5,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर इनमें से किस चीज में चटपटा पानी भरकर खाया जाता है? ऑप्शन सुनिए। ए भेलपुरी, बी राज कचौरी, सी गोलगप्पा, डी सेवपुरी। सी गोलगप्पा। श्योर है? Yes. ताला लगा दे। Yes. गोलगप्पा सी पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। ये बिल्कुल सही उत्तर। गोलगप्पे मीठी व खट्टी चटनी के अलावा चटपटा पानी उसमें भरा जाता है। आपने काफ़ी खाया होगा अपने जीवन में, मैंने भी बहुत खाया है। मुंबई में उसे पानी पूरी बोलते हैं और बंगाल में इसको पुचका बोलते हैं, क्योंकि जब उसको दबाते हैं तो पचक करके आवाज़ आती है ऊपर से, है कि नहीं? फिर उसमें पानी भर के खाते हैं। बहुत स्वादिष्ट होता है और बहुत से लोगों के लिए ये उनका पूरे खाने का एक कार्यक्रम रहता है और कुछ खाते ही नहीं, केवल यही। और एक ऐसे इंसान जो काफ़ी सालों तक इस पर जीवित रहे, वो इस समय आपके सामने बैठे हैं। जी कलकत्ते में जब मैं नौकरी करता था तो नौकरी में 500 रुपये मिलते थे तनख्वाह, जिसमें से कट कुटा करके 480 रुपये मिलते थे हाथ में। 300-350 रुपये चले जाते थे वो कमरे में, रेंटल, खाने और ब्रेकफास्ट। तो हम लोग 8 लोग थे एक छोटे से कमरे में, इतना बड़ा कमरा था, एक के ऊपर लद के सो जाते थे। तो खाने पीने के लिए कुछ बचता नहीं था, तो हम लोग ये पुचका पानी खा करके अपना गुजारा करते थे। तो 1-2 साल तक हमने ऐसे ही किया। पेट खराब नहीं होता था? नहीं, बिल्कुल पेट खराब नहीं हुआ जी। जब उस उम्र में क्या है, बहुत कुछ और खराब हो जाता है, पेट खराब नहीं होता। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक हिंदी सुपर हीरो फिल्मों के श्रृंखला में मुख्य किरदार कृष की वास्तविक पहचान क्या थी? ए कृष्णा, बी कार्तिक, सी कृपा, डी केशव। कृष्ण, कार्तिक, कृपा या केशव? सर ऑडियंस पोल, मूवीज लाइफलाइन लेंगे। शांत हो जाओ टिकटॉक जी, ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। कंप्यूटर महाशय, ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन है उसको अंकित किया जाए। वोटिंग मीटर्स आपके हाथ में है। समय शुरू होता है अब। नाइन्टी 94% जनता कह रही है ए कृष्णा। ओके सर। बी, सी और डी को 0, 2 और 4% मिला है। क्या करेंगे आप? ऑडियंस के साथ, ऑडियंस पोल के साथ जाएंगे। कृष्णा ए पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर। आप जनता को धन्यवाद दे दीजिए। ये कैरेक्टर का नाम था कृष्णा मेहरा, प्लेड बाय ऋतिक रोशन, हु टेक्स ऑन द आइडेंटिटी ऑफ कृष। ओके, तो 10,000। ओ हो, हूटर बज गया। खेल समाप्ति की घोषणा हो गई है। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। अब आपके साथ फिर दोबारा खेल खेलेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। तालियों के साथ एक बार इनका अभिनंदन कर दें हम। इससे पहले कि हम खेल को समाप्त करें, देवियों सज्जनों, समय आ गया है घर बैठे जीतो जैकपॉट जो हमारी प्रतियोगिता होती है, उसके जो विजेता है उसका नाम घोषित किया जाए। तो मैं कंप्यूटर जी से आग्रह करूंगा कि वो बताएं कि आज हमारे घर बैठे जीतो जैकपॉट के विजेता कौन है। इनका नाम है पंकज कुमार मिश्रा। ये नोएडा से हैं। इनको फोन लगाया जाए कंप्यूटर जी। हेलो, पंकज कुमार मिश्रा जी बोल रहे हैं? हाँ जी सर, बोल रहा हूँ। जी, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा महाकरोड़पति से।
अरे थैंक यू वेरी मच सर। बताइए बताइए सर, अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं। जी जी बिल्कुल बोल रहा हूँ। आपको एक खुशखबरी आपको खुशखबरी देनी है। हमारे यहाँ जो घर बैठे जीतो जैकपॉट की प्रतियोगिता होती है, जी सर। आपने सही उत्तर दिया, आप 1 लाख रुपए जीत गए हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। पंकज कुमार जी, अब आप जानते हैं इस प्रतियोगिता में हमारा एक जैकपॉट प्रश्न होता है, जी सर। और ये आपको सुनकर खुशी होगी कि आपसे पहले 2 लोगों ने इसमें प्रयत्न किया जी सर। और वो असफल रहे, जी सर। और जो अमाउंट है वो रोल ओवर हो गया और अब उसका मूल्य हो गया है 4 लाख रुपए। जी सर। जी तो सर। अगर आप इसे खेलते हैं और सही हो जाता है आपका उत्तर, जी तो सर। आज आप बैठे बैठे 5 लाख रुपए जीत सकते हैं। लेकिन अगर आपने दिया उत्तर गलत, जी तो सर। ये लाख रुपए भी आपके हाथ से चला जाएगा। आप बताइए, आप जैकपॉट प्रश्न खेलेंगे या नहीं? जी सर, आपका कॉल आ गया मेरे लिए, इतनी ही बड़ी बात है। आई विल बी वेरी आई एम वेरी हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू सर। जी पीछे कुछ एक सायरन चल रहा है, हाँ जी सर। हाँ कुछ गड़बड़ी तो नहीं है वहाँ? नहीं 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 सर, वो पुलिस का रेगुलर चेकअप है सर हमारे यहाँ। पुलिस वाले काफी रेगुलर सतर्क- कर? हाँ, काफी काफी सतर्कता रहती है हमारे यहाँ पुलिस की। अच्छा अच्छा अच्छा। नोएडा में। मैंने सोचा कि आपके यहाँ आ रहे हैं। नहीं नहीं सर। जी सर, जी सर। तो सर मेरा बेटा आप आपका जैकपॉट- बड़ा फैन है। आप उसके कुछ बोल दिए। मेरे बेटे का नाम मेहुल है सर। जी आप उसके लिए 2 लाइन बोल दीजिए सर। उससे पहले मैं आपसे जान लूं कि आप जैकपॉट प्रश्न नहीं खेलेंगे? नहीं जी, नहीं खेलेंगे। अच्छा, तो मेहुल जी कहाँ हैं आप? आपकी उम्र क्या है मेहुल जी? सर 2 साल है सर उनकी उम्र। सर 2 साल नहीं, 7 ईयर्स है सर, 7 ईयर्स। हैं? सर 7 ईयर्स है एक्चुअली। मुझे मतलब खुशी के मारे गलत निकल गया। 7 ईयर्स है सर मेहुल की उम्र। सर ठीक ठीक जवाब दीजिए, 2 साल है या 7 साल है? सर 7 ईयर्स है सर, 7 7 ईयर्स। ईयर्स। बच्चा तो आप ही का है ना सर? हाँ जी, बच्चा मेरा ही है सर, मेहुल मिश्रा नाम है उसका। तो जी सर। मेहुल जी नमस्कार। हाँ सर, अभी वो है, अभी है नहीं तो उसके बोल दीजिए, वो सब सुन लेगा सर। वो अभी आपके साथ नहीं है? नहीं सर, वो कोचिंग कर लॉन टेनिस की कोचिंग खेलने गया हुआ है सर। अच्छा इस वजह जी। से बस हाँ, वो सुन लेगा सर। आप खेलते खेलते उनको बोल दीजिएगा सर कि हमने उनको नमस्कार कहा है ओके ओके और ओके। हमारा आशीर्वाद है उनके साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी और मच आप सर। हमारे साथ जुड़े इसके लिए हम आपको भी बहुत धन्यवाद देते हैं। सर हम भी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके। पंकज कुमार जी, एक बार फिर तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं। तो देवी और सज्जनों, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।